शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को राबी लकबैक अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं, मगर इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे, अपने जिस हाल में रखे, खुशहाल रखे, शाद आबाद रखे, ईमान के साथ रखे, हमारे वालदैन के साथ रखे, हमारे वालदैन का साया हम सब पे सलामत रहे। और जिनके वालदैन चले गए हैं, आज शब अरफा है और कल हज का दिन है। ये वीडियो पुरानी है थोड़ी सी, मगर मैं इसको आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। अल्लाह पाक इस जुम्मे के दिन के सदक़े, इस कल हज की रात के सदक़े जितने हाजी हैं, अल्लाह उन सब की दुआ को मकबूल करे और उन सब के सदक़े अल्लाह पाक हम सब की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। दुनिया जहान की अल्लाह पाक हमें सेहत सलामती की तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो, अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो बना रही थी मैं, नहीं वीडियो नहीं बना रही थी मैं, हम शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। गांव का कसद है, बड़ी ईद अनकरीब है। थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, मगर पता नहीं टाइम नहीं मिलता, कुछ दिल भी नहीं चाहता। आप लोग भी अब साथ इतना नहीं देते जितना कि देते थे शुरू में, तो साथ देंगे तो वीडियो बनाने का, वीडियो अपलोड करने का मज़ा आएगा ना, वरना फिर क्या फ़ायदा, अकेले हम ही बोलते रहेंगे और कितने टाइम तक फिर बोलेंगे, फिर एक दिन थक के खामोश हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे ज़ुहैब भाई हैं। ज़ुहैब भाई को आप लोग फेमिलियर हैं ज़ुहैब भाई से। इनके अबाई की शॉप है गोल्ड मार्ग नंबर 2 बेसमेंट में। बड़े ही शानदार बुरके, और ये जो मैं बुरका दिखा रही थी बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, मतलब कि नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत था और रीज़नेबल भी था, इतना कोई महंगा नहीं था। लेकिन बस सिर्फ एक बात थी कि थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा था कपड़ा, अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत था। सफ़ेद अबाए मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास 3-4 कलेक्शन है सफ़ेद अबायों की, लेकिन मुझे थोड़ी सी डिसेंसी अच्छी लगती है। ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थे। मेरी बहन को ये बहुत पसंद आ रहा था, वो कह रही थी कि दिखाओ। अबाए लेने गई थी मैं अपने लिए, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आया। काले की वैरायटी बहुत थी और काला अब मेरा दिल उठ गया था लेने से, और बाकी जो है वो कलरफुल बहुत थे, इतने कलरफुल थे कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये अबाएँ हैं या ये हैं क्या, मतलब ये किस कैटेगरी के अबाएँ हैं। लेकिन बहरहाल सब डिमांड और सप्लाई का खेल है सारा, तो जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी उतनी वो चीज़ बिकेगी। मुझे ये अपने लिए स्टॉलर पसंद आया था, तो मेरा दिल कर रहा था कि ये स्टॉलर ले लूँ। तो ज़ुहैब भाई इतने अच्छे हैं और ख्याल करते हैं, लिहाज वाले, इज़्ज़त वाले हैं कि उनको मैं कह रही थी ज़ुहैब भाई ये मुझे थोड़ा सा आप कम करके दें, और ज़ुहैब भाई कह रहे थे ठीक है बाजी, जैसा आपको दिल चाहता है आप ले लें। फिर मेरी बहन ने 1-2 अबाए लिए, भाई इसको बहुत शौक़ है अबाए का। अच्छा, ये वो गाड़ी देख रहे हैं आप हमारी गुड़िया के हाथ में, ये वो गाड़ी है जी जो हमने मोटरवे से ली थी 1400 रुपये की। मोटरवे की जो टक शॉप होती है ना, उससे हमने ली थी ये 1400 रुपये की। अच्छा, मुझे ना कपड़े लेने थे, मुझे नहीं असल में मेरी बहन को लेने थे, हमारी भांजी के लिए, यानी कि मुश्तरका भांजी है, उसकी माँ ने कहा था कि भाई कपड़े ले दो ईद के लिए। लेकिन इतनी छोटी शर्ट है, हालांकि माशाल्लाह भांजी हमारी है 8 साल की, लेकिन उसकी लेंथ और मतलब ग्रोथ अच्छी है, तो कद भी अच्छा है, सेहतमंद भी है। तो इतने इस 37 शर्ट है आपकी रेडी, और तो आपको पता भी जब वो कपड़े धुलते हैं वो श्रिंक होते हैं, तो उनका क्या हाल होता है। और जिस किसी से कहो कि ये कैसी शर्ट्स हैं, आप थोड़ी सी नॉर्मल वेयर की बनाया करें, तो भाई आगे से लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं इतनी है, आप लोग कौन से ज़माने में जी रहे हैं, अब तो कोई इतनी लंबी शर्ट नहीं पहनता। बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, हर किसी का अपना पहनना ओढ़ना है। यहाँ मैं अपने लिए कोई चप्पल देख रही थी, मगर आप यकीन करें कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। एक चप्पल मुझे अच्छी लगी और मेरा ख़्याल था कि वो 1000 रुपये तक की होगी, लेकिन वो 1600 रुपये की थी और मेरा दिल नहीं किया कि मैं 1600 रुपये उसके ऊपर बर्बाद करूँ। सो मैंने नहीं ली। हो सकता है मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की हो और मैंने पहन के देखी हो। ये वाली ये ऑफ वाइट सी चप्पल थी, बड़ी प्यारी सी लग रही थी, तो
तो मैंने कहा चलें जी, ये देखें, ये मैंने पहन के भी देखी थी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, लेकिन बहरहाल मैंने कहा चलें जी थोड़ी देख लेते हैं, अच्छी लग रही थी, बच अच्छी लग रही थी पहन के। लेकिन उसने जब 1600 रुपये कहा तो मैंने कहा नहीं भाई, इतने पैसे थोड़ी हैं कि यूं ही सी चप्पल में 1600 रुपये बर्बाद कर दें। तो बस फिर हमने छोड़ दी, हमने नहीं ली। अच्छा, ये हम आए हुए थे गोल्ड मार्क 2 बेसमेंट में। वैसे तो गोल्ड मार्क 2 हमने सारा ही देखा था, लेकिन अभी जो हम खेल रहे थे ना, ये हम गोल्ड मार्क 2 बेसमेंट में थे, ठीक है। तो पहले ये बड़ा रीज़नेबल था, अभी अरसा 1 साल पहले ये बड़ा रीज़नेबल था, मतलब बहुत चीज़ें रीज़नेबल मिल जाती थी, जो हर जगह से चीज़ें महंगी मिलती थी, मगर यहाँ से ये चीज़ें बहुत रीज़नेबल मिल जाती थी। लेकिन पता नहीं इसको भी क्या हो गया है कि ये भी बड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रहा था। और मेरी बहन जो है यहाँ पर हमारी दूसरी बहन के लिए तो उसे देख रही थी, तो इसको समझ में नहीं आ रहे थे। फिर हमने घर पे रब्ता किया कि भाई बाजी देख लें आप इनको। अच्छा, वीडियो में उनके लिए भी बना रही थी। अल्लाह, और तबीयत तो आज कुछ ठीक नहीं है। असल में ये जो मेरा माइग्रेन है ना, इसने मुझे बहुत तबाही फेरी हुई है मेरे ऊपर। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक ये जो दर्द शकीका है इससे मुझे निजात अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। क्योंकि इससे मेरी आई साइट पे इससे मेरे हवास पे, इससे मेरे आसाब पे मतलब बड़ा ठीक ठाक गहरा असर पड़ रहा है। तो ये नहीं है कि सिर्फ दर्द है और दर्द इतना जानलेवा होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और टोटके और थ्रू आउट इलाज और एक्सरसाइज और फिज़ियोथेरेपी, सर्वाइकल पेन भी है क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर है। तो फ्रोज़न शोल्डर तो इतना दर्द करता है कि जिसकी कोई हद नहीं। इतना अकड़ जाता है कि वो अकड़ के ऐसा लगता है कि अगर अब किसी ने इसको प्रेस किया तो ये टूट जाएगा। बहरहाल यहाँ हमारी बहन जो है वो फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक है, तो इसको जहाँ कॉस्मेटिक दिखता है ये वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ बाय करती है। और यहाँ पे मैं और मेरी जो हमारी गुड़िया है वो भी अपनी खाला के ऊपर चली गई है, वो भी परी। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक। और बेगम साहिबा यहाँ से कह रही थी कि मुझे एक नेल पॉलिश ले दो, और फिर मैंने इसको खिलौनों पे लगा दिया कि खुदा का वास्ता है, ये आपकी उम्र नहीं है अभी कॉस्मेटिक की, आप ज़रा खिलौनों में लग जाएं। तो अब जो है इसने कहा अच्छा ठीक है, अब लेके नहीं दिए, नेल पॉलिश नहीं लेके दिए, तो अब 2 खिलौने लेने पड़ेंगे। चलें जी, फिर 2 खिलौने लिए हमने। और यहाँ ये मेरी बहन अपने लिए कुछ स्लीपर टाइप देख रही थी, पता नहीं क्या देख रही थी, पता नहीं इसने क्या क्या लिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या क्या ले रही थी। बस लिए जा रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब बहन भाइयों पे। लेकिन मैं बहुत चूज़ी हूँ, मैं बहुत कम चीज़ें लेती हूँ, बहुत सोच समझ के चीज़ लेती हूँ, बहुत कम चीज़ लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी पसंद थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, ये जो मैंने शॉपर डाला है इसमें मैंने अपने 2 4 5 8 कैचर डाले थे, क्योंकि कैचर जो है वो मुझे थोड़े से जल्दी मेरे टूट जाते हैं। तो बस फिर अब मैंने कहा भाई चलो यहाँ से। तो अब वो कह रही थी कि शीरी की बेटी के लिए कपड़े लेने हैं। अल्लाह, असल में आप ये जो मुझे जमाइयाँ लेते हुए महसूस कर रहे हैं ना, मैं माज़रत चाहती हूँ, मगर ये रात का करीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। मैं इस वक्त कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं अभी जैसे ही आपसे बात करनी शुरू की है तो नींद आना शुरू हो गई है। एनीवे, फिर अच्छा, ये बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर भी एक लोअर बेसमेंट है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, बेसिकली हम इस वक्त बेसमेंट में खड़े हैं, मगर ये लोअर बेसमेंट में। यहाँ आपको ये शादी वगैरह के कपड़े मिल जाते हैं, ये थोड़े रीज़नेबल मिलते हैं, डोंट डू दैट। तो ये थोड़े से रीज़नेबल मिलते हैं रिगार्डिंग आप तारिक रोड या आप बहादराबाद, उससे मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। हत्ता कि यहाँ से राबी सेंटर से भी मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। अच्छा, ये सईद गनी की शॉप थी, हम यहाँ पे वीडियोइंग कर रहे थे, मगर उसके बाद भाई ने हमें मना कर दिया कि वीडियो नहीं बनानी। ये मेरी बहन मुझे बोलने आई थी, मैंने कहा ठीक है जी, नहीं बनानी, जैसे आपकी मर्ज़ी।
तो अब ये जो है हम आइसक्रीम लेने आए थे यहाँ पर। मैं तो नहीं खाती, ये मेरी बहन ही कह रही थी। आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में मैंने बनाई थी, मगर पता नहीं क्यों मीठा, पता नहीं क्यों नहीं खाया जाता। ओह माय गॉड, कभी कभी मुझे खुद हैरानगी होती है कि लोग इतना मीठा खाते हैं, मैं क्यों नहीं खाती। सो जाओ बेटा। और ये मेरी बेटी भी जो है वो साथ मेरे जाग रही है, क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया है कि हज का दिन है, ऑफ हो गई है। तो ये जो है मेरी नरमी से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। और फिर हमने कहा चलो जी लेते हैं आइसक्रीम। अच्छा, आइसक्रीम खाई हमने, इसने मुझे कहा खा लो, एक ले लो। मैं कहा अच्छा भाई ले दे। हम 50 रुपए की थी, कोई इतनी महंगी नहीं थी। अच्छा, ये इसने मेरा ख्याल है कौन ली थी। और अच्छा, मैंने हरमैन के लिए ली थी, मैंने अपने लिए नहीं ली थी। तो लेकिन हरमैन ने खाई नहीं। हरमैन को भी मेरी तरह ना, मेरी बेटी है, उसको भी मेरी तरह मीठे का शौक़ बिल्कुल नहीं है। वो भी सेवरी आइटम की तरफ ज़्यादा जाती है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये। अच्छा, यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के जो है हम दोनों माँ बेटी आइसक्रीम खा रहे थे। इसने तो नहीं खाई, इसने बिल्कुल आखिर का जो मेल्ट हुई होती है ना, वो इसने कहा कि चलो अब ये मुझे दे दो। ये हम ऊपर जा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे चप्पल, स्लीपर्स, खुस्से, ये छोटे बच्चों के कपड़े, ये बहुत अच्छी, यहाँ ये वाली चीज़ें थोड़ी सी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। तो जिस किसी को आना हो यहाँ पर आए, लें। अच्छा कपड़ा होता है, बच्चों के लिए अच्छे होते हैं कि बच्चे, आपको पता है हर 2 मिनट के बाद बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो कपड़े गंदे कर लेते हैं। यहाँ मेरी बहन मुझे कह रही थी कि इसको लाओ, मुझे पकड़ा दो, तुम वीडियो बना लो। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। मेरे बहन भाई बहुत शानदार हैं, बहुत शानदार हैं, इतने शानदार हैं कि अच्छे नहीं हैं, शानदार हैं। मुझे अपने बहन भाई बहुत अच्छे लगते हैं, सबको अपने बहन भाई बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ जिनको अपने भाई बहन नहीं अच्छे लगते हैं। तो और मैं हैरान होती हूँ उनके ऊपर कि बहन भाइयों के अच्छे होने ना होने से अच्छा लगना थोड़ी बनता है। ये तो बाय बर्थ हमें, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है हमारे अंदर कि हम जो है वो अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करते हैं। और ये जो बहन भाई हैं ना, और ये मोहब्बत का टॉपिक और बहन भाइयों का टॉपिक इतना लंबा है कि मैं इसके ऊपर 200 घंटे भी बोल सकती हूँ। ये इतने और मेरे बहन भाई तो खैर ठीक है, सबके अच्छे होंगे, लेकिन मेरे बहन भाई बहुत शानदार हैं। और थ्रू आउट इसने मेरी बेटी पकड़ी हुई थी कि तुम वीडियो बना लो और कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेती हूँ। पता नहीं हम यहाँ किस लिए आए थे, अब मेरे जहन से ये बात निकल गई है कि यहाँ ये कुछ ऐसी कस्मेटिक की 2-4 चीज़ें ढूंढ रही थी जो इसको मिल नहीं थी। बाकी सारी चीज़ें तो मिल गई थी, मगर कुछ और नहीं मिला। हाँ, शायद इसको कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं मिल रहा था। हाँ, याद आ गया मुझे, इसको 2-in-1 का कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए था, वो इसको नहीं मिल रहा था। तो पता नहीं फिटमी का चाहिए था कि किसका चाहिए था, BNB का कि फिटमी का, मुझे याद नहीं पड़ रहा। क्योंकि ना मेरा ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा इस कस्मेटिक की चीज़ों में, पता नहीं क्यों। अच्छा, कभी इसके कहने पर मैं ले भी लूँ ना कि अच्छा चलो जी ले लेते हैं, ये कहती है कि भाई ले लो, कुछ लगा लो, तुम बेटी के स्कूल जाती हो और ये और वो। तो अगर मैं ले भी लूँ ना बिलफर्ज इसके कहने पर, तो मैं उसको अप्लाई नहीं करती, और वो पड़े पड़े सड़ जाते हैं, या एक्सपायर हो जाते हैं, या सड़ जाते हैं। और ये आपको जो बकरी की आवाज़ आ रही है ना, ये मेंढा है। और ये मैं चलते चलते पता नहीं क्यों बिला वजह नहीं, मेरा सर में दर्द हो रहा था, मैंने अभी आपको बताया है ना। तो मैं गोली लेने के लिए दूसरे कमरे में आई हूँ, तो मेंढे की आवाज़ आई थी। मैंने कहा चलें जी आपको भी सुनवा दूँ। अल्लाह पाक जो कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। अल्लाह पाक तमाम हाजियों के हज को कबूल फ़रमाए, और जिन्होंने नहीं किया हज उम्रा, जो अल्लाह पाक के घर को देखने की सादत से फ़िलहाल तक महरूम हैं, अल्लाह पाक को उनको ये सादत नसीब फ़रमाए कि वो अल्लाह के घर जा सकें। आमीन सुम आमीन। जिसमें आपकी बहन सरे फ़हरिस्त है। हाँ, बस एक बात है, कभी कभी मैं सोचती हूँ, अकेले बैठी हुई हूँ, या मैं ना
जैसे आजकल टिकटॉक पे बहुत रिवाज चल पड़ा है कि जी आप उधर पहुंचते बाद में और आपका जो कैमरा है वो पहले ऑन होता है। मेरा खुद से अहद है कि ये हम वापस जा रहे थे, मेरा खुद से अहद है कि अल्लाह पाक ने जिस दिन मुझे बुलाया, फ़ोन तो घर छोड़ के नहीं जाया जा सकता कि ज़ाहिर है फ़ोन एक नेसेसिटी है, लेकिन मैं एटलीस्ट मैं हरम की कोई पिक अपलोड नहीं करूँगी अपने लिए। अगर एक दो बना भी ली कि कभी ज़िंदगी में अपनी बेटी को दिखाऊँगी, लेकिन इस तरह से कोई वो नहीं करूँगी। तो मैं कभी कभी तन्हा बैठ के सोचती हूँ कि अगर जब कभी मुझे बुलावा आया इंशाअल्लाह ताला, रब की ज़ात बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है, वो जब कभी भी मुझे बुलाए मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए निकल पड़ूँगी। तो जब कभी भी मुझे बुलाएगी अल्लाह पाक की ज़ात, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करूँगी। मैं कैसे जाऊँगी मक्का, मैं कैसे जाऊँगी मदीना, मैं कैसे सामना करूँगी अल्लाह की उस पुरहैबत पुरशिकवे घर का। ये पानी नहीं है, मेरी दवाई है। तो मैं ना कभी कभी मैं बहुत अपने आप को यूज़लेस और बेकार सा फ़ील करती हूँ इस बात के ऊपर सोचते हुए कि अल्लाह पाक जब कभी तो मुझ पे नज़र करम करेगा, पहले मेरे अंदर ये हौसला पैदा करना कि मैं गुनाहगार हकीर पुर तकसीर बंदा जो है वो तेरे दर पे और तेरे महबूब के दर पे हाज़िर देने के काबिल तो हो जाऊँ। अच्छा, आजकल ना ये भी एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है कि वो आए जी आपको पहली नज़र काबे पे डलवाते हैं। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे तो सब बहुत इन है, और ख़ासकर ये जब से टिकटॉक आया है इसने तो बहुत ही ज़्यादा हर किसी को सोशल मीडिया पे इन कर दिया। और कि हर किसी की क्या बात करूं, मैं ख़ुद बहुत देर तक कभी कभी थोड़ा सा कुछ हो जहन में चल रहा हो जो सुकून ना दे रहा हो तो मैं टिकटॉक देखती हूँ। बहरहाल कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, ख़ासकर जो फ़नी वीडियोज़ होती हैं वो कर देती हैं थोड़ा सा रिलैक्स। तो ये हम चीज़ आए हुए थे, चीज़ में मुझे अपनी गुड़िया के लिए 2-4 चीज़ें लेनी थी। तो वो कहते हैं ना कि आए आपको पहली नज़र काबा पे डाल दें। मैंने कभी नहीं देखा। मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपनी ज़ाहरी आँख से देखूँगी, बातिनी आँख से देखूँगी, मगर मैं इस तरह से कैमरे का पर्दा नहीं रखूँगी बीच में देखने के लिए काबे को। कभी भी नहीं देखा मैंने। मैं हमेशा इस बात के ऊपर बिलीव करती हूँ कि उसी दिन देखेंगे जिस दिन अल्लाह हाज़री के लिए बुलाएगा। आप सबसे दुआ है, जो देख रहे हैं, आप सबसे दुआ है कि आप दुआ करें कि अल्लाह पाक आपकी बहन को हाज़री का शर्फ़ बख्शे। अल्लाह पाक मुझे इस काबिल करे कि मैं अपनी बिटिया के साथ अल्लाह के घर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर हाज़री दे सकूं। मैं उन जालियों को देख सकूं जिनको देखना सादत है, जिनको देखना शफ़ात का बायस है। आमीन सुम्मा आमीन। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने अपनी बिटिया रानी के लिए शॉपिंग की थी। थोड़ी सी 2-4 शर्ट्स ली थी, लेने ज़रा 6-7 आई थी, मगर इतनी एक्सपेंसिव थी कि मैं 2-4 से ज़्यादा नहीं ले सकी। अल्लाह पाक अगर खुशहाली देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप असराफ़ करें। मयाना रवि अल्लाह पाक ने रिश्तों में, अखराजात में, ताल्लुकात में, हर चीज़ में अल्लाह पाक ने मयाना रवि का हुक्म दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।